जय जय सिया राम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यार। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं बताने वाला हूं कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो यार ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो को यार पूरा देखना और अच्छे से देखना, ओके। समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने वाला हूं, ओके। और हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो भाई ये नॉलेज तो आपके रिफ्रेशमेंट के लिए, आपका जो नॉलेज है ना उसे रिफ्रेश करने के लिए, ओके। तो यार चलो देखते हैं कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे ट्रेडर कैसे यूज कर सकता है और ट्रेडर के लिए कैसे यूजफुल होता है, क्या ट्रेडिंग सेटअप करना पड़ता है। तो मतलब सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, A to Z जानने की कोशिश करेंगे। मतलब पहला मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ थोड़े बहुत, फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। चार्ट पे आपको लेके जाने के बाद वहां पे आपको समझाता हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ओके। तो यार ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, आपने अगर मेरे पहले वाले मास्टर क्लास वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो वीडियो देखो, तब आपको ये समझ में आने वाला है, ओके। समझ में आने वाले का क्या मतलब है, जब आपको यही नहीं पता कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, तो भाई आप ये सब जान के क्या करोगे, ठीक है। अब ये जान के क्या करोगे भाई कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो जाओ पहले मेरी प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूंगा, तो जाओ वो प्लेलिस्ट पूरा देखो, समझो, जानो और एक अच्छे ट्रेडर बनो, ठीक है। ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप टिप लेके, किसी से टिप लेके फिर ट्रेड कर रहे हो, नहीं। आप अपना दिमाग लगाओ, अपने आप से सीखो, समझो, समझे, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, मार्केट को एक एक पॉइंट को समझो, एक एक कैसा मार्केट मूव करता है, कैसा नहीं करता है, किसी के कहने पे नहीं, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज यार शुरू करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ओके। तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई ये किस लिए यूज होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लिए होता है, ठीक है। तो समझो, देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से दो ऐसे मेन बोलते हैं ना। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते, चार्ट देखना बहुत कम, मतलब स्टार्ट कर रहे हो, देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये एक ऐसा मतलब ऐसा टेक्निकल मतलब एक इंडिकेटर होता है, या फिर ये इंडिकेटर आप खुद बिल्ड करते हो, ठीक है। ये आपको एक मतलब एक ना सेटअप बनाता है, प्राइस मतलब एक सेटअप बनाता है। क्या बनाता है, जिससे ना आप एक प्राइस एक्शन को समझ पाओ, जिससे आप प्राइस एक्शन को समझ पाओ, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके प्राइस एक्शन को समझने के लिए ये दो चीजें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये जानते हो कि जब आप स्टार्टिंग में मार्केट में आते हो तो आपके लिए ना सबसे पहला चीज सीखने को मिलता है, जो आप सीखने की कोशिश भी करते हो, तो वो क्या होता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो देखो ये क्या है, ये दो मेन इंडिकेटर है। अभी कहोगे यार ये इंडिकेटर, हाँ यार ये इंडिकेटर है भाई, हम लोग बनाते हैं भाई। जब सबसे पहले आप मार्केट में आओगे ना, तो सबसे पहले आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सीखोगे, बनाना सीखोगे, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। ये आपको क्या बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्या बताता है, क्या बताता है भाई, आपको प्राइस एक्शन का मतलब समझाता है। मतलब ये समझाता है कि कब प्राइस जो है वो रुक सकती है, कब प्राइस रिवर्स हो सकती है, समझ रहे हो, कब मार्केट रिवर्स हो सकता है, कब मार्केट अप जा सकता है, कब डाउन साइड फॉल कर सकता है, कहाँ ब्रेकआउट आ सकता है, कहाँ ब्रेकडाउन आ सकता है। तो ये सब चीजें को समझने की जब आप कोशिश करते हो ना, तो आप सबसे पहली चीज जो सीखते हो वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बिगनर, एंड जो ट्रेडर है वो तो जानते ही है, ठीक है। तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट कहाँ काम आता है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ काम आता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सपोर्ट कैसे काम आता है अब उसे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड का क्या मतलब होता है। वर्ड का मतलब देखो सब जानते हैं, सपोर्ट का क्या मतलब है। जैसा कि आप ये मार्कर देख रहे हो, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है। अभी ये मार्कर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मार्कर छोड़ रहा हूँ, तो ये कौन से पॉइंट पे गिरा, ये कौन से पॉइंट पे गिरा, ये जैसा अभी देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है यार। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, अगर आप सीख गए ना तो आप प्राइस एक्शन भी धीरे धीरे सीख जाओगे। हाँ, मैं प्राइस एक्शन पे एक वीडियो ला दूंगा, पूरा एडवांस में ला दूंगा, समझा दूंगा कि कैसा आप सीख सकते हो कैसा नहीं। तो लेकिन अभी के लिए ये समझो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक है, ठीक है। बहुत ही कुछ एडवांस लेवल की बातें नहीं बताऊंगा मैं इसमें, जो सिंपल है वही बताऊंगा, ठीक है।
और बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की तरह समझो, ये मार्कर है, ठीक है। अगर ये मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ गिरेगा, सॉरी नीचे गिर गया सॉरी, मार्कर को अगर मैं छोड़ूंगा तो सबसे पहला जो ये पॉइंट आप नोट करना, यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब ये जो गिरा जहां पर, ये जहां पर गिरा, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो मेरा हैंड दिख रहा है, हैंड, अब ये जहां पर गिरा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब आप खुद जानते हो, किसी भी चीज को सपोर्ट मतलब नीचे से सपोर्ट करना, ठीक है। ऊपर से, जैसा ऊपर से कोई नीचे चीज गिर रही है उसे सपोर्ट करो, ठीक है। बार बार आ रही है मतलब सपोर्ट, समझ रहे हो ना सपोर्ट ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है, समझ रहे हो। देखो सपोर्ट करना, ओके। देन उसके बाद अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को सीधा उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कर दो का क्या मतलब है, अभी 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 समझो, मान लो, ठीक है, मान लो यही हैंड मान लो हैंड मान लो, देन ओके, ये हैंड है, ठीक है। अभी मैंने ये बताया, ये सरफेस था, ये सपोर्ट था, ठीक है। अब इसी को अगर उल्टा कर दूं, मैं उल्टा कर दूं मतलब ऐसा ऊपर कर दूं, तो नीचे से जो चीज आने वाली है, ठीक है, जो नीचे से आती है, जिसको रुकावट पैदा होती है, ठीक है, जब ऊपर ऐसा आ रहा है, जो रोकने वाले चीज होते हैं, जो रोकने के लिए होते हैं, जो रुकावट पैदा होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, रेजिस्टेंस। देखो एकदम सिंपल है कि नहीं। देखो अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जो रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, उसको रेजिस्टेंस मतलब रोक रहे हो आप, समझ रहे हो। ऊपर से नीचे, एकदम सिंपल में समझना यार, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है मेरे बाबा। देखो अगर ऐसा नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये नीचे जहां भी गिरेगा, एक सरफेस पे गिरेगा, एक सपोर्ट पे गिरेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं, हाँ, जो जिस सरफेस पे गिरेगा, अगर वो सरफेस टूटा तो फिर उसके नीचे वाले सरफेस पे गिरेगा, फिर नीचे वाला सरफेस जब टूटा तो उसके नीचे वाले सरफेस पे गिरेगा। तो ये जहां भी गिरेगा, ये एक सरफेस पे गिरेगा, वो सरफेस क्या है, उसको सपोर्ट है, ठीक है, क्या समझ रहे हो, सपोर्ट है। और अगर मैं इसे फेंकूं, ठीक है, अगर मैं इसे फेंकूं, मान लो ये ऊपर पत्थर है, तो अगर ये ऊपर फेंकूं तो ये ऊपर जाके लड़ के नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस मिला, इसने मतलब रुकावट इसको मिल गया ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो एकदम सिंपल था ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये समझ गए कि क्या है। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। वेरी जस्ट सपोर्ट, ठीक है। देखो भैया ग्राफ में समझते हैं, ठीक है, ग्राफ, क्योंकि यार ग्राफ में ना ज्यादा बेटर समझ में आता है। अगर आप ट्रेडर हो तो ग्राफ पढ़ना सीखो, ग्राफ समझना सीखो, ठीक है। तो देखो यार, अभी आप मान लो, ठीक है, मान लो क्या ये लाइन है, ठीक है। अभी अगर मैं कोई चीज नीचे, अभी कोई नीचे चीज आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। यहां पर आने के बाद ये एक सरफेस है, ठीक है, क्या है, सरफेस, जिसे हम सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट, ठीक है। क्या ये सपोर्ट है, ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, एस से, किससे, एस, मान लो S1 लिख देता हूं, ये S1 सपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, सपोर्ट है, इसे क्या कहेंगे, सपोर्ट। फिर इसी सपोर्ट से मान लो ये रिटर्न जाता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाता है तो यहां पर इसको एक और सरफेस मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करेंगे, किससे, R से, R1 लिख देते हैं, ठीक है, R1 से डिनोट करेंगे। तो अभी मैं धीरे धीरे जैसे आपको बताऊंगा ना, तो S1 और R1 के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। S1 का मतलब हो जाएगा सपोर्ट और R1 का मतलब हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अभी देखो फिर ये अगर मान लो फिर नीचे आता है तो ये किस पे आएगा, सपोर्ट पे, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी आप कहोगे यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है कि जो नीचे गिर रहा है उसे सपोर्ट कहते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब ऊपर से रुकावट आती है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे से नीचे से रुकावट आती है उसे सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज यू सुन, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है आप सिंपल में समझ गए। अभी आप ये पूछोगे यार कि यार ठीक है मैं समझ गया कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ऊपर नीचे मैं समझ गया, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अभी ये मार्केट में क्या मतलब कैसे वर्क करता है, सब मुझे मार्केट के बारे में जानना है ना, मतलब ट्रेडर हो आप, ट्रेडिंग के सेटअप के समझ में, ट्रेडिंग के सेटअप के वजह से, कैसा बोलते हैं यार इसको, ट्रेडिंग के सेटअप में समझना चाहते हो ना, हाँ तो समझाता हूँ ना बाबा, समझाता हूँ। देखो अब थोड़ी सी ना मैं आपको ना जो प्रीवियस नॉलेज है जो मेरे वीडियोस के, या फिर जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, मैं आपको थोड़ी सी वो दे देना चाहता हूँ, ताकि ना आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आगे बताने वाला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझना
जो सबसे पहले समझना, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो, कई सारी वीडियोस नहीं देखी, मतलब पिछली मास्टर वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपको छोटा सा एक बता दे रहा हूं। देखो, बायर और सेलर, ठीक है, किसी भी चीज की, मुझे बताओ किसी भी चीज का प्राइस कब बढ़ता है या कब घटता है? जब, आप सब जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ काम करता है। किस पे? डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ काम करता है। अगर बहुत सारे लोग मान लो, जो भी ये बहुत सारे लोग ये अगर किसी एक चीज को बाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर एक चीज को बाय करने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो प्राइस का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है, क्योंकि किसी एक को चाहिए और ये एक को बिट लगाने के चक्कर में इसका प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। जैसा कि आप जानते हो, सप्लाई एंड डिपार्टमेंट, सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। फिर अभी उसे आगे थोड़ा सा समझना कि जब यही क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है, मान लो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा हो जाता है, और यहाँ पे सेलर, बायर कम हो जाते हैं। बायर जब कम हो जाते हैं ना, तो इसका प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, समझ रहे हो? जब ये ड्रॉप होने लगता है तो क्या होता है? मार्केट मतलब गिरता है। देखो यार, सिंपल चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, जो आपको पता होगी, जो आपको पहले से पता होगी, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ यार मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो समझो क्या है डिमांड एंड सप्लाई। आप खुद जानते हो, कोई भी चीज के प्राइस, जो कोई भी चीज का प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगी, अगर डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस घटेगा। ये आप जब समझ गए ना, प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है, ये आप बिल्कुल समझ गए, एकदम आराम से समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, एक ये बेसिक समझ गए, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब इसी डिमांड एंड सप्लाई के एग्जांपल पे मैं आपको बायर और सेलर का जो फॉर्म है वो बता देता हूं। अभी ये बताओ, किसी स्टॉक का प्राइस, अभी वही चीज में जो आपको मैंने डिमांड एंड सप्लाई बताया, उसी चीज को ना अभी थोड़ा सा आगे एडवांस लेके चलता हूं। मान लो किसी स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, ठीक है। कौन सा स्टॉक है? मान लो XYZ स्टॉक है, ठीक है। अब इसका एक प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। मान लो कुछ भी प्राइस है, रेंडमली होगा, मान लो कुछ भी प्राइस है। तो अगर यहां पर ये बायर है, ठीक है, और यहां पर है सेलर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर बायर, ठीक है, आप खुद जानते हो, अगर बायर ज्यादा होंगे, अगर मार्केट में बायर ज्यादा होंगे, स्टॉक कम होंगे, ठीक है, तो स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ेगी का मतलब बढ़ेगी ना, एक लेवल को जाएगी, टच करेगी, एक लेवल को बढ़ेगी, समझ रहे हो? मतलब बस इतना समझो कि बढ़ेगी, ठीक है। किसी भी, जब वही डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, डिमांड एंड सप्लाई, जब इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो फिर उसके बाद, जैसा कि अभी जो बायर है वो अगर सेलर में कन्वर्ट हो गया, सेलर में मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक बाय किया है, अगर मैं फिर उसे बेचने लगता हूं, तो अचानक से, अभी देखो, जब अगर कोई भी चीज अचानक से खरीदी जाती है तो उसका मार्केट में उसका प्राइस जो होता है ऐसा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वही अचानक से अगर कोई चीज बेचने लगते हैं, बहुत सारे लोग अचानक से एक ही चीज को बेचने लगते हैं, तो जब अचानक से बहुत सारे लोग एक ही चीज को बेचने लगते हैं तो मार्केट क्या होता है भाई? डाउन आता है, डाउनफॉल आता है, ठीक है। तो डाउन आता है, तो अब वही चीज मैं आपको एक चीज और ये एकदम समझ लेना, वही चीज बायर और सेलर, कब बायर सेलर बनता है, कब सेलर बायर बनता है, इसी चीज को समझने के लिए, ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए, कहां बायर ज्यादा है, कहां सेलर ज्यादा है, कौन सी जगह बायर ज्यादा एक्टिव होता है, कौन सी जगह सेलर ज्यादा एक्टिव होता है, कहां पर दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं, तो यही सब चीजों को जानने के लिए, यही सब चीजों को समझने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना पड़ता है, ठीक है। सबसे बेसिक चीज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें समझना पड़ता है, ठीक है। हमें ये समझने के लिए कि भाई कहां पर बायर ज्यादा है, कहां पर सेलर ज्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है मालूम है? इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बायर होते हैं, समझो, जो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मतलब बायर, जैसा कि जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, अगर समझ लो ऐसा चार्ट पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है? ये जो हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बताता है ना, ये हमें क्या पता चलता है कि कब इसकी प्राइस, कहां बायर्स अचानक से ज्यादा आ जाएंगे, जहां इसकी प्राइस लेवल ऊपर चले जाएगी, या फिर कहां ज्यादा सेलर हो जाएंगे, जो बायर थे वो जहां कहां सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसकी प्राइस अचानक से ड्रॉप हो जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट, ये जो पॉइंट होता है ना,
इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ये हमें प्राइस एक्शन समझने में मदद करता है कि प्राइस एक्शन कब किसका प्राइस बढ़ेगा, कहाँ बायर एक्टिव है, कहाँ सेलर एक्टिव है, ठीक है, कहाँ सेलर और बायर दोनों के दोनों एक्टिव है। ये समझने की कोशिश करना पड़ता है, मतलब ये समझना, ये हमें ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाता है कि कहाँ प्राइस, मतलब कहाँ प्राइस जाके रिवर्स हो जाएगी, कहाँ पर प्राइस जाके ब्रेक डाउन हो जाएगी, कहाँ पे प्राइस जाके फिर से रिवर्स होके मतलब अपसाइड जाएगी, कहाँ पर ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजों को समझने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना पड़ता है, ठीक है। ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे बेसिक समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। अगर आप दिमाग खोल के, ठीक है, समझोगे तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं भाई ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको क्या समझाता हूं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कैसे पॉइंट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी दिखा रहा हूँ, अभी थ्योरी समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पे मतलब चार्ट पे लेके चलूंगा, वहां पे ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए पहले ये थ्योरी को समझो कि हम क्यों करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उस लाइन को देखने के बाद आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है कि कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पर प्राइस रिवर्स हो सकती है, कहाँ पर प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है। आपको फिर ये समझना पड़ेगा कहाँ बायर एक्टिव है, कहाँ सेलर एक्टिव है, ये सब समझना, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी समझना, ठीक है। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, मैं कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं भाई। चार्ट देखो, चार्ट कैसा भी होता है, आई डोंट केयर, चार्ट कैसा भी होता है, समझने की कोशिश करना मेरे भैया। देखो अब ये चार्ट है, ठीक है, अब इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे बताना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना है, मुझे ये बताना है कि भाई कहाँ सेलर एक्टिव है, कहाँ बायर एक्टिव है, कहाँ पर प्राइस रिवर्स हो सकती है, कहाँ पर प्राइस रुक सकती है या फिर साइडवेज जा सकता है। अब ये चार्ट देके अब कहोगे यार ये चार्ट देके मुझे कैसे समझ में आएगा यार, प्राइस कैसे जाएगा, ऊपर नीचे कहाँ जाएगा, या फिर हम इससे प्राइस एक्शन कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये क्या मतलब कैसी चीजें बता रहे हो यार, ये इससे आखिर हम कैसे प्राइस एक्शन सीख पाएंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिए, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा साइड जाएगा, कौन सा साइड नहीं जाएगा। तो मेरे भैया अगर मैं कहूँ तो हाँ, आप समझ पाओगे कि कहाँ कैसे प्राइस मूव कर सकता है, ठीक है, समझोगे। देखो धीरे धीरे समझोगे ना तभी आगे बढ़ोगे समझोगे। देखो अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। अब आप नोटिस करना, नोटिस जो करना, पहले आप सपोर्ट देखो, सपोर्ट कहाँ पर है। अगर मैं सपोर्ट खोजने की कोशिश करूं तो सिंपल सा है भाई, जो लो बनाता है, जहां पे एक पॉइंट पे जाकर, कहां पर, जहां एक पॉइंट पे जाकर रुक के फिर से मतलब ऊपर चले जाता है, फिर जब नीचे आता है तो उसी पॉइंट पे रुकता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर मतलब नीचे आता है, फिर आता है उसी पॉइंट पे, देखो रुका है, फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर जाके नीचे तोड़ता है, समझो। ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, और ये देखो ये पॉइंट, 4 पॉइंट सेम है, ठीक है। क्या है ये, 4 पॉइंट सेम है ना। अब 4 पॉइंट सेम है तो इसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, समझो। ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, समझो। अभी अभी देखो और एडवांस में चल रहा हूं, अभी बेसिक, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद जब एडवांस चीजें बताऊंगा तब आपको ज्यादा नहीं समझ में आने वाली, इसीलिए पहले ये समझ लो भाई अगर आप ट्रेडर हो तो समझ रहे होगे, लेकिन समझो। देखो अभी क्या है, अभी ये समझो कि मैंने क्या ड्रॉ किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब मैं इसे डिनोट मतलब एस से डिनोट कर देता हूँ ना, सपोर्ट 1, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ठीक है, सपोर्ट 4। ये क्या है, ये सारे के सारे सपोर्ट है, ठीक है। अब कहोगे यार एक चीज और देखना, एक चीज और नोटिस करना, ठीक है, एक चीज और नोटिस करना। फिर देखो अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और क्लियरिफिकेशन दूंगा, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, मान लो एक ये पॉइंट मेरे को देखने को मिल रहा है, एक ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो एक ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर तीनों को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। कैसे हो गया बता रहा हूं, रुको, R1, ठीक है, R2, R3, ठीक है,
समझो, R1 R2 R3 और ये S1 S2 S3 S4। ट्रेन का डब्बा नहीं बता रहा हूं मैं ट्रेन का डब्बा नहीं बता रहा हूं मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूं भाई। ठीक है, मैं आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ट्रेन का डब्बा वो समझना कि S1 S2 S3। ठीक है, R1 R2 R3। देखो, R1 का R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, S का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करना मेरे भैया, समझने की कोशिश करना। R1 R2 R3 ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने पॉइंट, ये देखो, क्योंकि एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब देखो, आप देख सकते हो जो ये R1 का पॉइंट है, यहां से जब मार्केट ऊपर जाता है तो फिर इसी पॉइंट पे आके फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, फिर ऐसा ऐसा जैसे ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर आता है, लेकिन इसने ब्रेकआउट कर दिया। क्यों, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों। तो फिर यहाँ पर नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है, फिर ऊपर से आता है, फिर सपोर्ट मिलता है। देखो यहाँ पर एक और सपोर्ट था यार, मैंने देखा नहीं, ये देखो एक और सपोर्ट होता है, एक और सपोर्ट है। ठीक है, धीरे एक एक देखो भाई, जब आप एक्चुअल में चार्ट देखते हो ना, तो आपके लिए एक एक कैंडल को देखना, एक एक कैंडल के पॉइंट को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ, मैं कैंडल पैटर्न पे एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, एक एक कैंडल समझाऊंगा कि कैसा कौन सा वर्क करता है, किसका क्या मतलब होता है। लेकिन अभी के लिए पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो, आप लाइन में समझना सीखो। कैंडल तो बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये लाइन चार्ट देखना सीखो, लाइन चार्ट को समझना सीखो। ठीक है, अगर आपको कैंडल नहीं समझ में आता, रेड ब्लू रेड ग्रीन कैंडल नहीं समझ में आता, तो लाइन सबको समझ में आता है। लाइन आपको सब बताता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट डाउन, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट डाउन, मतलब समझ रहे हो यार। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करना। आर का मतलब रेजिस्टेंस, एस का मतलब सपोर्ट। अभी मैं देखो, मैंने क्या किया, ये सपोर्ट ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। ठीक है, हाँ, अभी आप कहोगे, अभी आप अभी देखो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। यहां पर जब एक पॉइंट यहां से मान लो शुरू किया मैंने, यहां देखो एक पॉइंट पे रुका, फिर उसके बाद जाके एक पॉइंट पे रुका, ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां पर ना रोकने के लिए कोई बैठा है। कौन बैठा है, अब मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा, थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा। पहले आप देख लेना पॉइंट कैसे निकालते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद क्या समझते हैं मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर क्या है, पॉइंट मिला, फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट पे देखो, इसी लाइन के पॉइंट पर फिर से आके रुका। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये ऊपर गया तो फिर आके नीचे, फिर इसी पॉइंट पे रुका, फिर यहाँ पे आया, फिर पूरा नहीं जा पाया, लेकिन फिर आके यहाँ पे, फिर आके पॉइंट पे रुका, ये पॉइंट पे जाके रुका, मतलब ये पॉइंट पे जाके इसने धक्का मारा, फिर से नीचे गिराया, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर नीचे आया तो रुका नहीं, डायरेक्ट बहुत नीचे आया। क्यों नीचे आया मैं आपको बताऊंगा। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखो इसको क्या मिला, रेजिस्टेंस। देखो अभी बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, पहले ये समझना। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको पॉइंट मिला R3 रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। अब ये देखना, अब आपने ड्रॉ करना सीख लिया। ठीक है, अब आपने ये ड्रॉ करना सीख लिया कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा पॉइंट एक टाइम पे मिले, जैसे कि अगर एक पॉइंट पे कोई चीज आके रुक रही है तो आप वहां पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो आप आगे की लाइन, ये जो आगे की लाइन जाके मैंने ऊपर ये छोड़ दिया है, ये लाइन आगे जाके कहाँ जाएगी ये आपको अंदाजा लग जाता है। देखो, जब भी मार्केट में कोई ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर, जब कोई चार्ट को या फिर कोई ट्रेडिंग, मतलब कोई भी ट्रेडर को खासकर बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर अगर कोई भी इंडिकेटर, मतलब कोई भी ट्रेडर अगर कैंडल स्टिक जो कैंडल होता है, अगर उसे समझना भाई, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एक बार। देखो, कोई भी ट्रेडर कैसे पता लगाता है कि आगे मार्केट का मूव क्या होने वाला है, वो यही सब चीजें देख के पता लगाता है। आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे भाई मार्केट, अब ये जुआ तो है नहीं कि आंख बंद किया, हाँ यार मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नहीं साइडवेज जाएगा, नहीं अबे ऊपर नीचे नहीं, वो ऐसा बीच में जाएगा, ऐसा ब्रेकआउट जाएगा, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होता भाई, ये जुआ हो जाता है, ये प्योर जुआ हो जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये एकदम प्योर जुआ हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज बिना समझे, बिना सोचे, बिना कुछ करोगे ना, तो प्योर जुआ, प्योर गैम्बलिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझोगे ना, तो फिर ये आगे का जो ये मूवमेंट है ये आप कैप्चर कर पाओगे। फिर जब ये सब समझोगे ना, तो फिर आपको ये लगेगा हाँ अब समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या होने वाला है। फिर देखो, क्योंकि जब ये आप समझ जाओगे तो आप प्राइस को समझ जाओगे कि आगे ये चार्ट, ये कैंडल कहाँ जाने वाला है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक कहाँ, पैटर्न कहाँ, ये अगर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर समझ रहे हो ना। अभी समझा रहा हूँ यार, देखो भाई वीडियो लंबी हो जाए आई डोंट केयर,
मुझे आपको समझाना है, ठीक है, आपको बताना है, आपको समझाना है कि भाई व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको एकदम पूरा क्लियर कर देना है मुझे, ओके, एकदम अच्छे से बता देना है, ठीक है। देखो समझो, देखो अब थोड़ा सा ना आपने ये समझा, लाइन ड्रॉ करना सीखा, लाइन ड्रॉ समझ गया, ठीक है। R1 R2 मतलब R1 सपोर्ट, R1 रेजिस्टेंस हो गया। जो ऊपर से रोके उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जो नीचे से सपोर्ट, जो नीचे से रोके उसे सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आप इतना बेसिक समझ गए। अभी ना आपको मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके चलता हूँ, ठीक है। एडवांस लेके चलता हूँ क्या, कि आपको ये कैसे पता चलेगा कहां पर बायर एक्टिव है, कहां पर सेलर एक्टिव है। आपने देखो, अब ये आपने ये चार्ट देख लिया, अब चार्ट देख के आपको ये समझना पड़ेगा कहां पर बायर एक्टिव है, कहां पर सेलर एक्टिव है, कहां पर जो बायर बने थे कहां पर वो बायर सेलर बन गए, कहां पर सेलर जो सेलर थे वहां पर कहां पर वो बायर बन गए। ये सब चीजें आप कैसे समझ सकते हो, कैसे जान सकते हो, सिर्फ ये चार्ट देख के। ये इतना मैंने पूरा चार्ट बनाया है, सिर्फ इस चार्ट को देख के आप कैसे ये समझ सकते हो कि मार्केट कहां जाने वाला है, कहां पर बायर एक्टिव है, कहां पर सेलर एक्टिव है, ठीक है। अब मैं वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो एकदम ध्यान से समझना, ध्यान पूर्वक देखो, एकदम सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द वेरी सिंपल थिंग, आप बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, एकदम दिमाग खोल के। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई। जब आप लॉजिक, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक लगाने की कोशिश, जब लॉजिक लगाना सीख जाते हो ना, तो आपको हर एक चीज समझना, आप मतलब हर एक चीज समझ जाते हो कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। मतलब एक चीज को समझने की कोशिश करोगे, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज है जो आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, RSI, ये जितने भी सारे एक्सपोनेंशियल वाले जितने भी इंडिकेटर्स है, तब वो आप समझ पाओगे वो कैसे मूव करते हैं। जब आप ये समझ पाओगे, जब आप खुद अपना एक पैटर्न बना पाओगे, समझ रहे हो, तो अपना एक पैटर्न बनाओ, पहले ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। कहां पर आपको ये पता चलेगा कि बायर एक्टिव है, कहां पर आपको ये पता चलेगा कि सेलर एक्टिव है, ठीक है। एकदम दिमाग खोल के एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। देखो समझो, मैंने क्या कहा, सपोर्ट का मतलब कोई भी चीज जब मैंने बताया, ध्यान से समझना, कोई भी चीज मैंने बताया मतलब किसी भी चीज का स्टॉक डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। जब डिमांड बढ़ता है मतलब जब धीरे धीरे बढ़ता है तो डिमांड, और सप्लाई कम होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाता है, और फिर जब वही डिमांड कम होता है तो मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब इसे अगर मैं एक लाइन में ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसे मैं लाइन में ड्रॉ कर दूं, ये दोनों, ठीक है। अब इसे लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये भी कुछ चार्ट की तरह दिख रहा है ना। ये अभी इस लाइन को सपोर्ट समझ लो, इस लाइन को रेजिस्टेंस समझ लो। अभी ये ऊपर जो जा रहा है, यहाँ पर क्यों, जब बायर एक्टिव रहते हैं, बायर कौन, खरीदने वाला, क्या खरीदने वाला, जो खरीदेगा भाई, इंडेक्स, स्टॉक, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी खरीदेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कुछ भी बता रहा हूं, जो भी खरीदेगा। तो ये क्या सेलर, ये बायर एक्टिव है, क्या है, बायर एक्टिव है। जब नीचे से कोई भी चीज उठती है, तो समझने की कोशिश करना, जब नीचे से कोई भी चीज उठती है तो इसका मतलब होता है कि नीचे से बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग का मतलब कि कई सारे बायर एक साथ आ रहे हैं। अगर ये तेजी से, अगर ये धीरे धीरे जा रहा है तो मतलब बायर है, मीडियम में स्लो है। लेकिन अगर ये तेजी से ऐसा जाए, मतलब ऐसा एक लाइन, एक कैंडल ऐसा बना दे भिंचोत, मतलब 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, या फिर नहीं डायरेक्ट 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का अगर एक कैंडल बना दे, तो इसका मतलब है कि बायर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बायर बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे लोग एक साथ खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहां नीचे से जो होता है S1 को समझना, पहले ये समझ लेना, जो S होता है, जो सपोर्ट होता है, वो बायर्स क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट करता है, बायर्स। और जो रेजिस्टेंस होता है वो सेलर क्रिएट करते हैं, मतलब वही बायर सेलर बन जाते हैं, सेलर बायर बन जाते हैं। और बायर और सेलर कौन होते हैं, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ठीक है। तो जाओ वो वीडियो देखना, ये प्लेलिस्ट जाके खोलो भाई। अभी क्या कर रहे हो आप, अभी तक देखो, जाओ ये वीडियो देखने के बाद ना आप जाओ पूरा प्लेलिस्ट समझो, सीखो कि बायर कौन है, ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है, तब आपको ना ज्यादा बेटर ये अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। अभी देखो नीचे से मैंने क्या बताया, नीचे से जब कोई चीज को सपोर्ट करता है, नीचे से जब कोई मतलब कुछ को रोकता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अपन बायर। जब जहां बायर एक्टिव ज्यादा होते हैं, मतलब जहां बायर एक्टिव है, जहां बहुत सारे बायर एक ही चीज को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना ये सपोर्ट है। मतलब देखो यहाँ पर बायर ज्यादा एक्टिव थे, फिर यहाँ पर नीचे, फिर ये मार्केट ऊपर बढ़ा, क्या बढ़ा, मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, जब ऊपर कोई चीज, जब ऊपर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब यही बायर अगर सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं,
यही बायर अगर सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बायर है वही सेलर कर, नहीं, बहुत सारे मतलब सेलर ऑप्शन सेलर भी होते हैं, जो ऑप्शन बायर भी होते हैं, मतलब सेलर भी होते हैं बायर भी होते हैं, ठीक है। तो ये नीचे कोई कभी कभी देखो बायर सेलर भी बन सकता है, बायर सिर्फ बायर हो सकता है, सेलर सिर्फ सेलर हो सकता है। तो ये दोनों कंफ्यूजन मत लेना कि भाई मैं जो बता रहा हूँ ये बायर सेलर बन गया तो अचानक से मार्केट नीचे गिरना चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। देखो मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। अब इंडिया में तो बहुत सारे लोग, मतलब इंडिया क्या, ट्रेडर इन्वेस्टर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। किसी एक के ऊपर मार्केट नहीं चलता है, ठीक है, कि एक ने खरीदा फिर जाके बेच दिया तो मार्केट गिरा, एक ने खरीदा तो मार्केट अचानक से नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, ठीक है, ये समझना। फिर देखो S1 यहाँ पर बायर बहुत एक्टिव थे, यहाँ पर बायर जब एक्टिव है तो यहाँ पर गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर जाके ना सेलर एक्टिव हो गए, सेलर कौन एक्टिव हो गए, जो बेचते हैं, जो जिसने जो भी खरीदा ना उसे बेचने की कोशिश किया, जैसा कि मैंने बताया जब खरीदने बेचने की कोशिश किया ना तो यहाँ पर सेलर जो एक्टिव हो गए, सेलर एक्टिव हो गए ना, जो सेलर एक्टिव हो गए अभी वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, समझ रहे हो। जब बायर से ज्यादा सेलर हो गए, जब बायर से ज्यादा सेलर हो गए तो मार्केट फिर से नीचे आने लगा, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस बन गया। मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यहाँ पर सेलर जो है ज्यादा एक्टिव है, क्या है, सेलर एक्टिव है, क्या है, सेलर एक्टिव है। और इस पॉइंट पे आपको पता चल गया कि जो बायर है वो एक्टिव है, ठीक है, बायर एक्टिव है। अब देखो धीरे धीरे अब मजा आ रहा है ना समझने में, अब हर एक चीज क्लियर हो रहा है ना आपके कि क्या कैसे है। देखो बहुत ही आसान है यार, बस समझने की कोशिश करना। बायर एंड सेलर, सेलर एंड बायर के बीच में ही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, ये सेलर ये बायर दोनों के बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ, देखो अभी आपको ये भी समझ में आने लगा, धीरे धीरे खुल रहा है दिमाग कि देखो जहां पर ये ज्यादा लोगों ने रोका उसे रेजिस्टेंस हो गया सेलर, जहां सेलर ज्यादा एक्टिव थे, जहां पर सेलर ज्यादा एक्टिव थे वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, एक पॉइंट क्रिएट हुआ, एक पॉइंट क्रिएट हुआ जहां पर जाके ना, जैसा अगर मार्केट ऐसा गया तो यहाँ पर जाके ना अचानक से रुक गया, जहां सेलर ज्यादा एक्टिव थे वहां पर ठेलने लगे, मार्केट को नीचे गिराने लगे। जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर देखो फिर इस पॉइंट पर सेलर बायर, ये बायर एक्टिव हो गए, बायर एक्टिव हो गए का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग फिर से आ गए। जब बायर एक्टिव हो गए ना तो फिर से इन्होंने मार्केट को ऊपर जाने में ढकेलने की कोशिश की, जब ऊपर गया, फिर बायर स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर बायर देखो कमजोर हुआ, फिर बायर स्ट्रांग हुआ, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आया कि बायर इतना स्ट्रांग हो गया कि सेलर को मौका ही नहीं मिला, रोकने के लिए। जब सेलर को मौका ही नहीं मिला तो देखो यहाँ पर अचानक से एक कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बना, अचानक से जाके यहाँ पर आया। तो यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, फिर यहाँ पर जाके सेलर एक्टिव हुआ, इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव हुआ जब प्राइस ओवर प्राइस हो गया। मतलब समझने की कोशिश करना, देखो मैं एकदम एडवांस में नहीं जाऊंगा नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बस इतना सिंपल में समझने की कोशिश करना, जब मार्केट ऐसा जा रहा है, यहाँ पर जो देखो मैंने बताया कि यहाँ पर सेलर एक्टिव था तो यहाँ पर मार्केट उसने रिवर्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर सेलर ना एक्टिव होने की वजह से, मतलब बायर ज्यादा एक्टिव था, बायर ज्यादा एक्टिव होने की वजह से मार्केट अचानक से इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की वजह से अचानक से मार्केट ऊपर गया, और मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर अचानक से सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है। जहां पर बायर फिर कमजोर हो गए, बायर कमजोर होने की वजह से जब सेलर एक्टिव हो गए तो इन्होंने फिर से मार्केट को एकदम नीचे ढकेला, ठीक है, मार्केट को ऐसा नीचे ढकेला कि जिस पॉइंट पर बायर ने एक्टिव किया था उसी बायर पे फिर से देखो इस पॉइंट पे आके फिर से रुक गया, मतलब यहाँ पर बायर फिर से स्ट्रांग हो गया, ठीक है। जब बायर फिर से स्ट्रांग हो गया तो फिर से इसने ढकेलने की कोशिश की लेकिन फिर ढकेल नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर देखो जब सेलर ने ज्यादा एक्टिव किया, जब सेलर ज्यादा एक्टिव थे तो यहाँ पर आके इसने डायरेक्ट पटक के मारा यहाँ पर। फिर जब बायर ज्यादा एक्टिव हुए, ठीक है, बायर ज्यादा एक्टिव हुए तो फिर से यहाँ पर आया, फिर से ऐसा गया, ये देख रहे हो। फिर मतलब बायर ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया उस टाइम पे। बायर वॉल्यूम कैसा, वॉल्यूम में आपको समझाता हूँ, अभी समझना। पहले ये समझो कि देखो यहाँ पर फिर बायर ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाया, ठीक है, फिर बायर ज्यादा एक्टिव नहीं, फिर से यहाँ पर आए, ठीक है, फिर यहाँ पर फिर जाके फिर बायर बहुत एक्टिव आए। जब बायर एक्टिव आए तो यहाँ पर देखना, समझने की कोशिश करना, बायर जब यहाँ पर फिर ज्यादा एक्टिव आए, यहाँ पर देखो बायर एक्टिव आए तो फिर उसके बाद देखना यहाँ पर जो है ना सेलर एक्टिव हो गए, सेलर इतने ज्यादा एक्टिव हो गए, यहाँ पर देखना इस पॉइंट पर, इस जो पॉइंट है यहाँ पर सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए। सेलर एक्टिव होने की वजह से अचानक से ना यहाँ पर ये जो मैंने बताया तुरंत आए, और यहाँ पर बायर ना होने की वजह से, बायर कमजोर होने की वजह से यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया,
और मार्केट ना अचानक से नीचे आया, मतलब प्राइस अचानक से नीचे आया, ये देखो प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ पर जाके सेलर थोड़ा सा एक्टिव हुआ, फिर ऊपर लेके गया, फिर लेकिन जो ये रजिस्टर जो देखो जो 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 अब ये समझने की कोशिश करना बहुत ही जरूरी, ध्यानपूर्वक समझना। ये जो सपोर्ट था, अभी ये लाइन आपके लिए सपोर्ट था, ठीक है, ये लाइन सपोर्ट था। मैंने क्या बताया, अगर ऊपर से कोई चीज रोकती है तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है और नीचे से कोई चीज रोकती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, जब यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला तब मार्केट जब नीचे आया, जब सेलर जहां एक्टिव थे ज्यादा, जब मार्केट नीचे आया तो जब फिर बायर इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो जो इसका सपोर्ट था वही इसका रेजिस्टेंस बन गया। क्या बन गया, वही इसका रेजिस्टेंस बन गया। देखो यहाँ पर मार्केट मतलब यहाँ पर जाके फिर से नीचे आया, मतलब इस पॉइंट को ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर आ गए सेलर, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। जब यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए तो फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट नीचे आया, लेकिन सेलर ज्यादा एक्टिव ना होने की वजह से बायर ज्यादा एक्टिव थे, मतलब बहुत सारे बायर आ गए, तो फिर से ये अपने लेवल को, मतलब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसे फिर से सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या कन्वर्ट कर दिया, उसे फिर से सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। और जो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, जो ये सपोर्ट हो गया, ये जाके फिर से ये दूसरे लाइन जो रेजिस्टेंस था इस पे जाके फिर से ये नीचे आया, फिर से मतलब बायर ज्यादा एक्टिव ना होने की वजह से देखो ये मैंने क्या बताया, ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेलर ज्यादा एक्टिव थे। क्यों ज्यादा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेलर ज्यादा एक्टिव थे। समझो, यहाँ पर सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए, जब सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए ना तो ये प्राइस लेवल फिर से टूटा, फिर यहाँ पर बायर, यहाँ पर एक नया क्या बना, नया सपोर्ट बन गया। क्या बन गया, नया सपोर्ट बन गया। जब नया सपोर्ट बन गया ना तो यहाँ से बायर फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ से बायर फिर उठाएंगे ना, यहाँ पर देखो फिर से ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। जहां पर ये सपोर्ट था वहां पर एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो हमेशा के हमेशा वो सपोर्ट ही होगा, वो हमेशा के हमेशा रेजिस्टेंस ही होगा, नहीं, वो हमेशा ही चेंज होता रहता है, वो हमेशा ही नए स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि भाई कब ये सपोर्ट बन रहा है, कब वो ये रेजिस्टेंस बन रहा है, कब ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस होगा, कब सपोर्ट का रेजिस्टेंस का सपोर्ट होगा, कहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, कहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, किस बायर की वजह से कहाँ पर क्या हो रहा है, किस सेलर की वजह से कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब आपको चीज समझनी पड़ती है, ठीक है। आपको अपडेट रहना पड़ता है। एक ही चीज जानने के बाद आपको ये नहीं है कि सब कुछ जान गए, आपको हर एक पॉइंट समझने की कोशिश करनी पड़ती है, हर एक चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, हर एक चीज को जानने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। अगर देखो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो यार आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट मेरे से पूछो, ठीक है, आप डायरेक्ट पूछो, आप बस कमेंट में लिख दो, मैं उस पर फिर से एक पूरा वीडियो लाऊंगा, फिर से पूरा एक डिटेल में समझाऊंगा कि नहीं यार ऑप्शन बायर ऐसा होता है, ऑप्शन सेलर ऐसा होता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मत जोड़ दो, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इस पे और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, अभी तो समझा रहा हूँ ना, अभी फिर एग्जांपल दूंगा, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो अभी वीडियो में बने रहो, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो देखो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रही है, धीरे धीरे समझ में आने लग रहा है कि भाई सच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा होता है, एकदम सिंपल है। मतलब देखो जब कोई भी चीज आप जानने की कोशिश करते हो ना तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, समझने की कोशिश करते हो ना तो हाँ यार मार्केट ऐसा चलता है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मतलब समझने की कोशिश करना बस। देखो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते, ठीक है, अब धीरे धीरे क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लाते हैं, इंटरेस्टिंग कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये समझ लिया, ठीक है। अभी देखो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक नया चार्ट बनाता हूँ, फिर से अपन फिर से समझेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो अभी तक हमने ये समझ लिया कि यार कौन से पॉइंट पे रेजिस्टेंस होता है, कौन से पॉइंट पे सपोर्ट होता है, कहाँ अगर सपोर्ट होता है तो सपोर्ट का मतलब होता है बायर्स एक्टिव है, और अगर रेजिस्टेंस होता है तो इसका मतलब सेलर एक्टिव है, ठीक है। बायर एक्टिव है का क्या मतलब है, बायर एक्टिव है मतलब वहां पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, एक प्लेस हो रहा है, एक जगह तैयार हो रही है जहां पर जाके सब गिर रहा है, मतलब जहां पे जाके सपोर्ट गिर रहा है वहां पे जाके फिर से उठेगा, ये आप समझ जाते हो। मतलब अब देखो फिर से अब मैं आपको समझाता हूं कि ट्रेडर कैसे प्राइस एक्शन समझते हैं, मतलब कैसे वो आगे जाके समझते हैं कि भाई मार्केट किस साइड जाने वाला है, कैंडल किस साइड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अभी तक तो आपने ये समझ लिया कि भाई सेलर जहां एक्टिव होते हैं वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जहां पर बायर एक्टिव होते हैं वहां पर सपोर्ट क्रिएट होता है। हमें जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कहाँ पर आपको बार बार कहाँ पर कैसे आप पॉइंट कर सकते हो, कैसे आप लाइन निकाल सकते हो, आपको मैंने ये समझा दिया। अभी ना मैं आपको थोड़ा सा ना रियल मतलब ऐसा ड्रॉ करता हूँ और फिर उसके बाद समझते हैं कि भाई मार्केट किस साइड जाने वाला है, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ, एक लॉजिक बस लगाना,
ठीक है, दिमाग को खोल के समझना, ऐसा नहीं किसी के कहने पे मैंने यार ये मैंने तो ऐसा सुना था तू ऐसा बता रहे, नहीं, दिमाग खोल के अपना लॉजिक यूज करना, अपने लॉजिक से समझना, ठीक है। क्योंकि देखो जब अपने लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे ना तो फिर आपका दिमाग खुलने की कोशिश करेगा, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेगा। आप दूसरे की बात समझ के, दूसरे की बात सुन के नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता भाई, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप एक अपना एफर्ट नहीं डालोगे, आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे। देखो ह्यूमन माइंड क्या होता है ना, मैं आपको एक बता देता हूँ। ह्यूमन माइंड जो होता है ना, उसको हमेशा आराम चाहिए रहता है, उसको हमेशा आलस वाली चीज दिखती है, ऐसी चीज दिखती है जो उसके लिए हानिकारक होती है, जो उसके लिए ना बकवास होती है, ठीक है। अभी आपको रील्स देखने में, लड़कियों के भोजपुरी रील्स या फिर ये सब देखने में ना बहुत मजा आता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको एक एजुकेशन वीडियो देखना पड़ता है ना, जब आपको ये सब पढ़ना पड़ता है तो आपको नींद आती है, आपको आलस आती है। लेकिन वही जब आप रील देखते हो ना, अरे यार मजा आ रहा है, अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें ना आपको लस्ट दिखाई दे रहा है, लस्ट, उसमें आपका लस्ट क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट हो रहा है तो वो लस्ट के पीछे हो रहा है। आप भैया यहाँ दिमाग लगाओ, जहाँ पे आपका करियर सही होगा, जहाँ पे आपका करियर सक्सेस के लाइन पे जाएगा, सक्सेस का लाइन ड्रॉ होगा, सक्सेस का लाइन चार्ट होगा, वहां पे नहीं। अगर आप अभी वो कर रहे हो ना तो आपका ग्राफ ऐसा चल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके ना आप यहाँ पे जाओगे, ऐसा करो कि आपका ग्राफ ना ऐसा ऐसा चले और धीरे धीरे चले, लेकिन ऊपर जाए, क्या जाए, ऊपर जाए। देखो मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक ट्रेडर के माइंड से बताऊंगा, हमेशा मेरे अंदर ये चार्ट ही चलता रहता है कि कैसा कब चार्ट फॉर्म होने वाला है, कैसा कौन सा लाइन जाने वाला है। तो मैं हर एक चीज को ना एक ग्राफ की तरह समझने की कोशिश करता हूँ। और मुझे आज के टाइम पे ये तो समझ में आ गया कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका ग्राफ कहाँ जाएगा। और अगर आप एक एक टाइम की वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि देखो यार एज अ ट्रेडर मुझे टाइम की वैल्यू पता है, ठीक है। मुझे पहले नहीं पता थी जब मैं ट्रेडर नहीं था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है टाइम की वैल्यू क्या है। जो समय जा रहा है भाई वापस नहीं आने वाला है, तो जो प्रॉफिट अभी बनाना है बना लो, और हाँ जो इस समय चल रहा है उसे इंजॉय करो, ठीक है, उसे इंजॉय करते करते सब कुछ देखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट का ये पास्ट चार्ट, ठीक है, पास्ट चार्ट पढ़ना, पास्ट में देखो पास्ट अपन को क्यों सिखाया जाता है, पास्ट आपको हिस्ट्री क्यों बताई जाती है अपने को, कि अपन कोई गलती ना करे, जो अपन ने हिस्ट्री में गलती की वो अपन फिर से दोहराए ना। इसीलिए ना अपने को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कभी कभी पता है मैं स्कूल लाइफ में मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं थी, या फिर ये सब हिस्ट्री ना, जब हिस्ट्री का क्लास रहता था ना, मेरे को कुछ घंटा फिर मेरे को आई के लिए पढ़ाते रहा हिस्ट्री, लेकिन मेरे को फिर धीरे धीरे समझ में आया हिस्ट्री ये हमको बताता है कि जो गलती हमने नहीं की है, मतलब जो हमने गलती की है पहले, उस गलती को सुधारो, उस गलती को दोबारा मत करो, फिर नई गलती को बनाओ, ठीक है, अपनी गलती को क्रिएट करो, एक नई गलती क्रिएट करो। देखो यार मेरा यही सिर्फ सीधा कहने का मतलब है, सब कुछ चीजें समझो यार, किसी के कहने पे देखो यार, आजकल के लोग ना, आजकल के बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग चूतिया बना रहे, कोर्स बेच रहे, ये कर लो वो कर लो। देखो कोई कोर्स बेच के ना, मैं आपको जो ये सिखा रहा हूँ ना, अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊँ ना तो इसकी वैल्यू बहुत है। इसकी वैल्यू इस समय ना 10 मतलब 25,000 के ऊपर ये कोर्स चलता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो भाई उसे सीखो, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं कोर्स बाय करके, अगर मैं 25,000 का कोर्स बाय करके एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, तो मैं मुंह से कुछ उल्टा ही निकलता। मैं बता रहा हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे, घंटा मेरा एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे जब तक आप एक अपना एफर्ट नहीं डालोगे, समझने की कोशिश करोगे। देखो यार हर एक नॉलेज फ्री में मिलता है, ठीक है, नॉलेज फ्री में मिलता है। जो आजकल के दल्ले जो ये कोर्स बेच रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा ऐसा, मत लो भाई, वो सब बर्बाद हो जाओगे, समझ लो, ठीक है। समझने की कोशिश करो, खुद बनाओ। तो आते हैं अपने बैक टू टॉपिक पे, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, बिना कोई देरी के। चलो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है, कहाँ बायर एक्टिव है, कहाँ सेलर एक्टिव है। तो मैं आपको एक चार्ट क्रिएट करता हूँ, मैं एक चार्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझना है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, फिर से अपन एक रिवाइज करते हैं। मैं बिना देखे बनाऊंगा कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर वहां पे देखना, ठीक है। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन मैंने बिना देखे ड्रॉ किया है। अब ये आप अंदाजा लगाओ कि मैं ये लाइन कहाँ लेके जाऊंगा, ये लाइन दोबारा कहाँ लेके जाऊंगा, और बिना देखे लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सोच के नहीं ड्रॉ किया, बस ये ऊपर जहां जहां गया, ठीक है। अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले सपोर्ट क्रिएट करो। सपोर्ट कहाँ पर है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट,
ये 3 पॉइंट ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सपोर्ट कहाँ है, ये सपोर्ट हो गया, मतलब एक 1 S2, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, और ये भी सपोर्ट है, मतलब S1 S2 S3। अब फिर रेजिस्टेंस कहाँ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, पहला रेजिस्टेंस ये है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसी पॉइंट को कवर करते हैं। अभी कहोगे यार अपन आधे पे क्यों ले रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पॉइंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक देखो 1 2 3 4 5 4 पॉइंट। अब इसे समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। देखो अब इसे अपन आर में कन्वर्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी बताता हूँ ये रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है, कब रेजिस्टेंस आर बनता है। यहाँ देखो, यहाँ 2 रेजिस्टेंस और है, आर आर। अब इसे समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। कभी कभी जब आप रील देखते हो तो उसमें जब आपको कोई ट्रेडर चार्ट दिखाता है तो आपको लगता है यार ये क्या खोल के बैठा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत ही एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर है। नहीं, कुछ नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। ये बच्चे खोल के रखते हैं, ठीक है। अभी समझो R1 R2 R3 ठीक है, समझो, रुको रुको रुको। हम्म हम्म। देखो देखो, समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया, अभी इससे आप कैसा ये ट्रेडर कैसा अंदाजा लगाता है कि ये लाइन कहाँ जाने वाली है। ये जो मैंने लाइन क्रिएट किया है लास्ट वाला, ये कहाँ जाएगा। मान लो मार्केट ये आज का चार्ट था, अब मार्केट कल कहाँ जाने वाला है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, इस चार्ट से, ठीक है, इस चार्ट से। मैं आपको अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो सपोर्ट, आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। सपोर्ट जहां पर कोई भी चीज आके रुकती है उसे सपोर्ट कहते हैं। फिर जहां कोई भी चीज आके लड़ती है मतलब उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जहां पर सपोर्ट है वहां पर क्या है, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव है, क्या है, फटाफट दिमाग लगाने का। देखो अभी आप समझ गए, अभी फटाफट दिमाग लगाओ। बायर एक्टिव है, क्या है, बायर एक्टिव है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या एक्टिव है, यहाँ पर क्या एक्टिव है, यहाँ पर क्या एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। क्या सेलर बायर बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या बायर सेलर बन सकता है, हाँ बन सकता है। कब बायर सेलर बनता है, कब सेलर बायर बनता है, ये बस समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर बायर एक्टिव था, ऊपर लेके गया। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से समझते हैं, मार्केट जहाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना। S1, ठीक है, S1 ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट था, ठीक है, ये पहला सपोर्ट था। फिर यहाँ पर गया मार्केट, ऊपर आया, इसको रेजिस्टेंस मिला, लेकिन ये रेजिस्टेंस मिला, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस ना होने की वजह से, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा सेलर ना होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, इसने मतलब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस मिला, इसको क्या मिला, एक पॉइंट मिला। एक पॉइंट क्रिएट हुआ जहां पर सेलर एक्टिव था, क्या था, जहां पर सेलर एक्टिव था, ठीक है। जहां पर सेलर एक्टिव था वहां पर इसने फिर से मार्केट को ढकेलने की कोशिश की, मार्केट को फिर से ढकेलने की कोशिश की, मतलब नीचे आया मार्केट। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट क्रिएट हुआ। सपोर्ट क्रिएट हुआ तो मतलब क्या है, सपोर्ट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर बायर कमजोर थे, फिर बायर आप यहाँ पर एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव होने की वजह से फिर से मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ, सेलर एक्टिव होने के बाद फिर से बायर एक्टिव हुआ, फिर से बायर एक्टिव होने के बाद फिर से सेलर एक्टिव हुआ। कुछ जितना ज्यादा एक्टिव हो गया कि मार्केट को थोड़ा और ऊपर तक लेके गया। कमजोर, यहाँ पर सेलर कमजोर हो गया था, फिर सेलर ने फिर से एक्टिव ढकेलने की कोशिश की, मार्केट डायरेक्ट लेके नीचे आया। फिर यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पर बायर फिर एक्टिव हुआ। फिर बायर जब एक्टिव हुआ तो यहाँ पर देखना, समझने की कोशिश करना, तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जब बायर फिर से क्रिएट हुआ तो यहाँ पर देखो सेलर ज्यादा एक्टिव हो गया। सेलर ज्यादा एक्टिव हो गया तो इस लेवल को इसने, इस लेवल को छोड़ के दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। दूसरा रेजिस्टेंस बनाएगा मतलब यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये पॉइंट पर क्रिएट हुआ। फिर यहाँ से ढकेलने की कोशिश की, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ, सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर बायर से ढकेलने की कोशिश की, यहाँ पर लड़ाई चालू हो गई। अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको ये देखना है, ठीक है, ये देखना है, समझने की कोशिश करना। कौन से पॉइंट पे ज्यादा रेजिस्टेंस मिला है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा सपोर्ट मिला है, आपको बस ये देखना है। क्या मिला है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा, 1 2 3, यहाँ इस पॉइंट पे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर एक पॉइंट बना दो, पॉइंट बना दिए, ठीक है। अब कहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखना, अब आपने 2 पॉइंट बनाया, ये कमजोर पॉइंट है, ठीक है, ये कमजोर पॉइंट है। अभी आप देखोगे, आप समझना, अब आप ये अंदाजा लगाओगे कि अगर मार्केट यहां जा रहा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्यों नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ इसके ऊपर, मतलब मैं स्ट्रेट करने की प्रयास नहीं करूंगा, ठीक है। अब समझना, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक लगाओ, ठीक है। मार्केट जा रहा है, ठीक है, अब मैं बिना देखे फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, गया गया, नहीं तो गया नहीं गया।
मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सोच के ड्रॉ किया, ये मत सोचना कि मैंने सोच के जहां पर मैंने ड्रॉ किया वहीं पे, नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करना, मैंने सिर्फ सिंपल सा देखो, क्योंकि मेरे हाथ का जो मूवमेंट है वो इस सेक्टर में ज्यादा, मतलब इस जो ये जो बीच सेंटर वाला है ना, यहाँ पर ज्यादा मेरा ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कि मुझे यहाँ तक ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा इसका एक चार्ट बन गया, इसका एक पैटर्न बन गया, जो पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी देखो यहाँ पर गया, मैंने अंदाजा लगाया, फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा, देखो इस पॉइंट पे आया, आया इस पॉइंट पे, फिर से ये ऊपर जाया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर से इस पॉइंट पे इस पे आया, क्योंकि ये मेरे चार्ट का पैटर्न बता दिया इसने कि मेरा चार्ट किस टाइप, किस जगह जाने वाला है, किस साइड जाने वाला है, समझ रहे हो। जो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, मार्केट अप साइड जाएगा या बाई साइड जाएगा, कब बाय करना है कब सेल करना है, जो ये मार्केट का इंडिकेटर आपको बताता है, ये कैसे बताता है, जैसे कि मैंने ये चार्ट बताया, ये चार्ट बताएगा, मतलब है मैंने एक पहले आपको चार्ट ड्रॉ किया जिससे मेरे एक हाथ का पैटर्न बना। हाथ का पैटर्न का मतलब बीच में एक सेंटर में मैंने कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, जहां पर मेरे हाथ का पैटर्न बना, जहां पर मेरे हाथ का ट्रेंड लाइन बना। फिर उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया, कहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा होता है। फिर मैंने यहाँ पर ना आपको क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने क्रिएट कर दिया। मैं फिर से मैंने जिस मूड में ये बनाया था, ऐसा 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 करके मैंने उसी मूड में आगे ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं कुछ एफर्ट लगाता, एफर्ट लगाने का मतलब मार्केट की तरफ से समझना कि जब कोई बायर ज्यादा एफर्ट लगा देता है तो फिर हाँ ऐसी लाइन नहीं बनती, तब डायरेक्ट ऐसा बनता, तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं आता। लेकिन जैसा कि ये मार्केट चला, जैसा कि ये पैटर्न चला, अगर ऐसा ही पैटर्न मैंने फिर से ड्रॉ किया तब जाके मेरा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। समझ रहे हो, ये समझ रहे हो ना कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ये पता लगा सकते हो कि कब प्राइस मूवमेंट कहां होने वाला है, कब मार्केट का प्राइस, मतलब कब प्राइस रिवर्स हो जाएगा, कब प्राइस नीचे गिर जाएगा, कब प्राइस ऊपर जाएगा, ये आपको समझ में आ जाता है। मैंने देखो जो एग्जांपल आपको जो बताया, जो एग्जांपल से, जिस एग्जांपल से मैंने बताया, उस एग्जांपल से ना आपको मैं बोलता हूँ समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा कि देखो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने पहले ये लाइन ड्रॉ किया, पहले चार्ट ड्रॉ किया, ठीक है। चार्ट ड्रॉ मैंने एक रैंडम हाथ से, मतलब रैंडम सोच से एक पैटर्न में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर उस पैटर्न में यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताया कि कैसा सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। इस सपोर्ट पे देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करो, मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर जहां पर ज्यादा सपोर्ट है वहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट कर दिया। फिर मैंने बोला कि जहां सबसे कम है वहां पर एक कर दो। फिर तीन ये देखो, ये सब, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया। अब मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि मार्केट किस साइड मूव करने वाला है। कैसे क्योंकि मैंने जो जिस मूड में, जिस पैटर्न में मैंने ये ड्रॉ किया, उसी मूड में, उसी पैटर्न में मैंने ये ड्रॉ किया। हाँ, अगर आप बोलो कि यार तू तो ये एफर्ट भी लगा सकता था, तू ऐसा लेके जा सकता था या फिर ऐसा लेके जा सकता था, नहीं भाई, मैंने जो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश करना। मैंने जिस मूड में इसे ड्रॉ किया, जिस मूड में ये पैटर्न ड्रॉ किया, उसी मूड में मैंने फिर ये किया। मतलब जिस मूड में आज मार्केट चला, मैं उस मूड में अंदाजा लगाता हूँ कि उसी मूड में अगर कल चला तो मार्केट कहाँ जाएगा, किस प्राइस पे जाएगा, किस प्राइस से लौट के वापस आएगा, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इस चीज से आप ये पता लगा सकते हो कि जिस मूड से आज इसका पैटर्न ऐसा था, वो किस मूड से, मतलब इसी मूड से अगले दिन कहां पर कैसा होगा। मूड का मतलब ये मत समझना कि मार्केट का मूड नहीं, कि जैसे कि अगर आज जितना बायर और सेलर एक्टिव थे, अगर कल भी उतना बायर और सेलर एक्टिव होते हैं तो मार्केट किस साइड मूव करने वाला है, कितने साइड, कितना ऊपर नीचे मूव करने वाला है, कितना जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर नीचे होगा, कितना 1 सेंट बढ़ेगा, कितना 2 बढ़ेगा, कितना पैसा बढ़ेगा, ये सब समझने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझने के बाद ही हो सकती है। आप अगर पहले से समझ रहे हो, पहले से जान रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, भैंचोद आप जुआ खेल रहे हो, आप नहीं पता लगा रहे हो, आप बस आंख बंद करके बोल रहे हो यार जाएगा, देख लेना पक्का जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं अबे नीचे जाएगा, नीचे ऊपर, ऐसा कर रहे हो आप। समझ रहे हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एफर्ट पहला सीखना है, एकदम ऐसा फ्रिक्वेंटली ना। मतलब ये पैटर्न, अगर आपको मेरे ऊपर ये सर, मतलब ये एग्जांपल से अगर आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं अगर ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आप खुद ट्राई करो। मैंने आपको बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा होता है, ठीक है, आप खुद ट्राई करो। अगर मैं गलत निकल गया तो जो बोलो, समझ रहे हो। देखो भाई, मैं बस इतना सिंपल से
पूरा ये जो चार्ट समझा रहा हूँ, पूरा आपको फर्स्ट बताया, दूसरा बताया, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, आपको सिर्फ दिमाग खोलने की वजह से बता रहा हूँ कि आप अपना दिमाग खोलो, जुआ मत खेलो, मार्केट में अंदाजा मत लगाओ, अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता। टेक्निकल देखो, फंडामेंटल देखो, ये सब चीजें समझने के बाद ना आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाओगे। यार समझने की कोशिश करना, किसी के कहने पे, किसी के कुछ करने पे, कोई टिप दे रहा है, टिप की वजह से कॉल पुट ले रहा हूं, नहीं। आप खुद लो, खुद के ऊपर रिस्क लो, खुद की मेहनत से करो, खुद कुछ उखाड़ो, दूसरे के उखाड़ने पे कुछ मत करो भाई, ठीक है? दूसरे के दम पे कुछ मत करो, ठीक है? अपने दम पे अगर दम है तो अपने दम पे करके दिखाओ, समझ रहे हो? चलो अभी आगे आगे, ठीक है? अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। पहला मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, ठीक है? अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहला मैंने आपको बताया सपोर्ट क्या है, ठीक है? सपोर्ट क्या है, ठीक है? सपोर्ट क्या है मैंने आपको बताया। सपोर्ट का मतलब जो जिस लाइन पे कोई भी चीज आके बार बार रुकती है उसे सपोर्ट कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है। मेरा मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी बात को, मेरी आवाज को समझना। फिर अगर कोई भी चीज को जाके लड़ती है बार बार तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट को हम एस में डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम आर से करते हैं, ठीक है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का क्या मतलब है? जहां पर ज्यादा बायर एक्टिव होते हैं वहां सपोर्ट क्रिएट होता है, जहां पर ज्यादा सेलर एक्टिव होते हैं वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है? फिर अब बाइंग और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप क्या पता लगा सकते हो? आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट अब किस साइड जाने वाला है, ठीक है? मार्केट का मूवमेंट अप साइड जाने वाला है कि मार्केट का मूवमेंट डाउन साइड जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, कैसा ऊपर नीचे होने वाला है, ये सब चीजें आपको कैसे पता चलती हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, ठीक है? अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने क्वेश्चन को लिखो कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो चलो, अच्छा ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया, थ्योरी समझ में आ गया ना, तो चलो इसे मैं ना आपको प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप पे खोल के दिखाता हूँ, लैपटॉप पे करके दिखाता हूँ, ठीक है? तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है? तो बिना किसी देरी किए चलो अपने चार्ट पर चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं अपने पीसी पे आ चुका हूँ, ऐसे आपको पीसी पे अपने आ जाना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपना मोजिला या क्रोम खोल लेना है, ठीक है? वहां पर जाके आपको क्या टाइप करना है? tradingview.com, ठीक है? tradingview.com। जब tradingview.com आप खोल दोगे तो इस पे आपको, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चार्ट देख सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको मालूम है, अगर आप बिगनर हो तो देख लो, ठीक है? फिर यहाँ पर आपको ना ये सर्च में जाके ना यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? थोड़ा नेट स्लो है। मान लो यहाँ पर मैं किसी का भी लेता हूँ, बैंक निफ्टी का ले लेता हूँ, ठीक है? कुछ भी ले लेता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी चार्ट ले लो, चार्ट हमेशा वैसे ही होता है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर आपको क्या चार्ट दिख रहा है। वैसे सब डिलीट कर देता हूँ ये। ठीक है, आपको ना ऐसा नॉर्मल चार्ट खुलेगा, ठीक है? ये भी डिलीट कर दो। अभी ये देखो, ये नॉर्मल है। आपको ऐसा चार्ट खुलेगा, ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है? अगर आपको कैंडल अभी नहीं पता है, कैंडल में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे कैंडल को ना आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे कैंडल देखो, यहाँ पर दिया है, तो आप लाइन में कर दो, ठीक है? आपको लाइन अब ज्यादा समझ में आएगा बेटर, अगर आपको वो नहीं समझ में आता, ठीक है? तो अब मैं इसमें आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम आता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले देखो, आपको ना सपोर्ट खोजना है कि सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है? आपको थोड़ा सा और जूम आउट कर लो, जूम आउट कर लो। वो फिर आपको ये पता चलता है कितने टाइम फ्रेम में आप करना चाहते हो। ये देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर टाइम फ्रेम क्लिक कर लो। मैं मान लो 15 मिनट का लेता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ। चला, इंटरनेट स्लो है। अभी देखो, ये आपको बहुत सीधा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया है। हम्म। अभी ये आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है? अभी मैं इसे रीसेट कर देता हूँ ना, रीसेट चार्ट।
अभी ऐसा चार्ट अभी आपको इंटरफेस हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। अभी आपको इसमें ड्रॉ करना है किस साइड, इसमें आपको अब कैसे समझना है कि कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर बायर ज्यादा एक्टिव है, कहां पर सेलर ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर देखो, आप एक लाइन देख सकते हो, 50,448 पर एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, ये जो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो अगर आपको ड्रॉ करना डायरेक्ट तो आप अल्ट एच कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ये सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। मैंने क्या बताया, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट भी क्रिएट हो सकता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो अभी देखो मार्केट इसके नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर यहाँ पर देखो अपन दूसरा, मतलब कई सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक और है, यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसके टॉप पर आ जाता हूँ, यहाँ पर देखो बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी ये टॉप है शायद, मैं बहुत दूर का नहीं, मैं अभी का जो बता रहा हूँ ये देखने की कोशिश करना। बस 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 उसके बाद ना, हाँ उसके बाद अभी यहाँ देखो ये नॉर्मल है, इतना देखो, बस ये चीजें समझने की कोशिश करना, मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो सपोर्ट आपने क्रिएट कर दिया, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, अब देखो आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे। यहाँ पर देखो आपने, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ गया, पहले सपोर्ट पे गया तो वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, बायर सेलर जहाँ एक्टिव थे, यहाँ पर देखो सेलर ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आया, वापस वापस आने के बाद ना, नीचे वापस आने के बाद फिर से ये सपोर्ट पे आके फिर से टच हुआ, फिर से ये ऊपर गया, ठीक है। कहाँ गया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस जहां पर सेलर ज्यादा एक्टिव थे फिर से नीचे आया, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे हुआ, फिर से जब ज्यादा बायर एक्टिव हुआ ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको वॉल्यूम बताया था, नीचे देखो वॉल्यूम दिखा रहा है, कहाँ पर बायर ज्यादा एक्टिव है। अगर ये रेड कैंडल देखोगे ना तो आपको वहां पर दिखेगा कि सेलर ज्यादा एक्टिव है, और जहां पर ग्रीन है वहां पर बायर। वॉल्यूम कहाँ ज्यादा घट बढ़ रही है आपको वो दिखाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे देखो, आ, अभी आप कैसे मूव का अंदाजा लगा सकते हो, अगर मैं इसे लाइन चार्ट से हटा के कैंडल में करता हूं, अब आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ये कैंडल टच किया, फिर ऊपर नीचे आया। फिर यहाँ पर देखो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो तो इस समय देखो, मैंने ये चार्ट खोल लिया, इस समय मार्केट देखो अभी चालू है, ठीक है, मार्केट चल रहा है। तो अभी देखो मैंने ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, अब मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये जो ये कैंडल बन रहा है, देखो ये कैंडल चल रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये जो कैंडल चल रहा है ये आएगा, ये सपोर्ट पे, ठीक है। ये जो सपोर्ट है, ये दूसरा लाइन है, ये सपोर्ट है, क्या है, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे जब आएगा तो ये फिर से रिवर्स होने के चांसेस इसके ज्यादा हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा होने सकते हैं कि मतलब इसके ऊपर फिर से जाएगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जाएगा, ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट चलेगा। फिर उसके बाद अगर सेलर ज्यादा एक्टिव हुए तो फिर जब ये लाइन टूटेगा ना, ये जो लाइन मैंने बनाया ना, ये लाइन देखो, ये लाइन तोड़ेगा ना, डायरेक्ट नीचे आएगा कहाँ पे, इस लाइन पे। तो यहां से आप यहाँ का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब मैं आपको प्रॉफिट बुक करना बता रहा हूँ, ये बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बस समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप क्या देख सकते हो, प्राइस का एक्शन देख सकते हो, मार्केट का मूवमेंट का कैप्चर कर सकते हो कि किस साइड कैप्चर हो रहा है, किस साइड नहीं हो रहा है। देखो समझने की कोशिश करना, फिर से बता रहा हूँ। ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी देखो मार्केट रन हो रहा है, मतलब ये आएगा, इस लाइन को टच करेगा, फिर से अगर बायर ज्यादा एक्टिव नहीं हुए, ठीक है, अगर सेलर ज्यादा एक्टिव हुए तो ये मार्केट डायरेक्ट नीचे आएगा यहाँ पर। फिर अगर यहाँ पर सेलर ज्यादा एक्टिव है तो फिर से नीचे आएगा। अगर बायर सपोर्ट नहीं कर पाए, तो अगर बायर सपोर्ट किया तो फिर यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने प्राइस को समझ सकते हो, उस हिसाब से आप अपने एक्शन को समझ सकते हो कि आगे आप कौन सा मूव ले सकते हो, उससे आपकी मदद होती है, ठीक है। तो यही था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो बहुत सिंपल है, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो लाइन का काम होता है, उससे आप पूरी मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हो। पहला जो चीज है आप
स्टार्ट करते हो मार्केट में सीखना समझना, तो सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो कि क्या है कैसा है। 2 लाइन की बात होती है, 2 लाइन में आप सब समझ जाते हो कि कहाँ बायर एक्टिव है, कहाँ सेलर एक्टिव है, कहाँ सपोर्ट बनाना चाहिए, कहाँ रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, तो आपको सब समझ में आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब बैक चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये धीरे धीरे सब कुछ, देखो जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, आपको स्टॉक मार्केट ए टू जेड सब कुछ समझाऊंगा, खासकर ऑप्शन बाइंग समझाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग के रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, कैसे होता है, तो सब कुछ इस सीरीज में धीरे धीरे सब कुछ मैं मतलब धीरे धीरे सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको देखो, अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आ रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक वीडियो इस पे डेडिकेटेड बनाओ, एक वीडियो इससे डेडिकेटेड बनाओ। तो आप कमेंट बॉक्स में ना अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो प्रश्न है ना, वो लिखो, वो लिखने का प्रयास करो। ठीक है, आप लिखने का प्रयास करो। जब आप लिखने का प्रयास करोगे ना, तो मैं बताने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने टॉपिक से फिर बताऊंगा कि मुझे ये बताऊंगा वो बताऊंगा, लेकिन जब आप पूछोगे ना, तो मैं उस चीज को ज्यादा सबको क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि क्या पता जो आपका क्वेश्चन है वही बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो, आपके पूछने की वजह से बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो प्लीज यार क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, अपने क्वेश्चन को, जो भी अपने अंदर ये दिमाग में भर के रखा है ना, उसे पूछो, नए नए सवाल पूछो। और अगर आप जब सवाल पूछते हो ना, तब आपका माइंड जो होता है वो और डेवलप होता है, और सारी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो अपना नहीं तो दूसरे का भला करो। ये सोचो कि मैं इस क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, उससे कई सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा, मतलब कई सारे लड़कों का या फिर लड़कियों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी चीज को समझो, मेरी चीज को जानो। और हाँ, अगर वीडियो, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, तो यार आप जानते हो आपको क्या करना है। आप लाइक करो, शेयर करो, और अपने हर एक उस दोस्त को सेंड करो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है। अपने हर एक उस बच्चे को समझाओ, बच्चे को दिखाओ जो स्टॉक मार्केट समझना चाहता है। ठीक है, बहुत ही कुछ ज़्यादा मैं डिफिकल्ट नहीं बताता हूँ, सिंपल से एकदम बेसिक टू एडवांस धीरे धीरे कवर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में एडवांस डाल दूँ, आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो यार मेरा यही बस निवेदन है, अगर आप ये वीडियो को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, उन्हें स्टॉक मार्केट और क्लियर होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि क्या कैसे काम करता है। तो यार देखो, एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम एवरीवन।